12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ। तकरीबन 2 घंटे चली वोटिंग में बिल के समर्थन में 288, विरोध में 232 वोट पड़े। अब वक्फ बिल आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश होगा, जिसके लिए 8 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। इसमें सरकार और विपक्ष के बीच फिर से तीखी बहस के पूरे आसार हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया। कहा कि मोदी सरकार ने बिल लाकर सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बिल मुसलमानों को जलील करने के लिए है। वक्फ बिल जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा, बिल फाड़कर ओवैसी ने असंवैधानिक काम किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, पूरी तरह संवैधानिक वक्फ संशोधन बिल। बोले, अल्पसंख्यकों के लिए पूरी दुनिया में भारत से सुरक्षित जगह कोई नहीं। किरेन रिजिजू ने विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष का काम सिर्फ सदन में देश को बदनाम करना होता है। बिल पर सवाल जरूर उठा रहे, लेकिन इससे गलत होने पर तर्क नहीं दे पा रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी वक्फ संशोधन बिल की चर्चा में हिस्सा लिया। आरोप लगाया कि चरम तुष्टीकरण के लिए ही साल 2013 में वक्फ कानून बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ परिषद और बोर्ड के गठन का मकसद वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करने वालों को पकड़ना है, ताकि कानून के तहत वक्फ संपत्तियों की चोरी रोकी जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वक्फ संशोधन बिल एक हथियार है, जिसका मकसद मुसलमानों को हथियार हाशिए पर डालना होगा। साथ ही उनके निजी कानूनों और संपत्ति को छीनने का अधिकार बीजेपी को होगा। बीजेपी आरएसएस संविधान पर हमला कर मुसलमानों को निशाना बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करता है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आरएसएस बीजेपी के इस विभाजनकारी एजेंडे का विरोध करेगी, क्योंकि यह बिल संविधान और कानून के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल पर जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने लोकसभा में बीजेपी के साथ कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दुनिया जानती है बीजेपी मुसलमानों को उनकी औकात याद दिलाती है, लेकिन कांग्रेस मीठे रस में भिगोकर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है। कहा, सड़कों पर उतरकर तब तक करे बिल का विरोध जब तक संशोधन वापस ना ले ले सरकार। वक्फ संशोधन बिल को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। हालात को देखते हुए दिल्ली समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड रवाना हो गए। 2 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनिस से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही थाईलैंड के वॉट फो मंदिर का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को तबियत बिगड़ने के बाद एम्स में एडमिट कराया गया है। बुधवार को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें एम्स रेफर किया गया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया था। हालांकि फिलहाल अब उनकी हालत काफी स्थिर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 12 बजे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। 4 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मंगलवार को हुई थी और इसका समापन 4 अप्रैल को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कॉन्फ्रेंस के जिस सत्र में अपना भाषण देंगे, उसका नाम सुधारों के वर्ष रखा गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने आक्रमणकारियों से युद्ध हारने की लंबी परंपरा को खत्म किया, वो आज भी हमारे आदर्श हैं। भागवत ने कहा कि संघ के तमाम बड़े नेताओं ने हनुमान को पौराणिक और शिवाजी को आधुनिक युग का आदर्श बताया, जो लोगों के लिए राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। सुबह 9:30 बजे संसद परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम के 3 बजे कांग्रेस आलाकमान 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद भी करेंगे। आज महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ के नेताओं के साथ ये बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल के 25,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की नौकरी पर फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें सरकार ने 25,753 टीचर्स और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 123 दूसरी याचिकाओं पर भी इस मामले में सुनवाई की थी।
दिल्ली दंगा मामले में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया है। कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर बाहर जमकर हंगामा किया। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि एक दंगाई दिल्ली का मंत्री नहीं हो सकता, हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा जब तक इस्तीफा नहीं होता उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किल में इजाफा हो गया है। शिवसेना के नेता ने मुंबई पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें कामरा को मिलने वाले पैसों की जांच की मांग की गई है। मुंबई पुलिस ने कामरा के शो में शामिल हुए बैंकर को भी गवाह के तौर पर बुलाया है, जिससे शो को लेकर पूछताछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे। वहां पर भगवान राम के बाल सखा निषाद राज की जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाकू प्लेन जैगुआर हादसे का शिकार हो गया। ट्रेनिंग सेशन के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें एक पायलट सुरक्षित है जबकि दूसरा पायलट लापता है, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैगुआर प्लेन किस वजह से हादसे का शिकार हुआ, इसका पता नहीं चल सका है। नशे के खिलाफ आज गुरदासपुर में 6 दिन की पदयात्रा शुरू करेंगे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक मौजूद करतारपुर साहिब कॉरिडोर से शुरू होगी ये यात्रा। 8 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग पर यात्रा खत्म होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट सभी 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर मामले की सीधी सुनवाई कर रहा है। हालांकि अभी तक मुकदमों का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।